गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज देखते हैं कि एरिस पीपल के लिए 2022 अपने आंचल में क्या समेटे हुए है। 2022 हम सब के जीवन में खुशियाँ लाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ और यही कामना मैं एरिस पीपल के लिए भी करती हूँ, बिकॉज दे आर जस्ट आफ्टर Pisces. So we are all connected to each other. Aquas are connected to Pisces, Pisces are connected to Aries, Aries are connected to Aqua people, because we all are human beings and we live in on the same planet. Our energies affect each other. So let's see what that 2022 is having in his pocket in its pocket for the Aries people. So best of luck Aries people. Let's see what the cards are coming out. So the cards for Aries people are here. Let me tell you. The cards are Judgment, Major Arcana, the Chariot, again Major Arcana, Page of Swords, Eight of Cups, Seven of Pentacles and Four of Swords. These are the cards coming out for the Aries people. Now let's describe them. Let's analyze them. तो first card is Judgmental card. ये कुछ मेजर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है रिसेंट पास्ट के अंदर जिसकी वजह से आपको एक अवेकनिंग आई है। आपको हर्ट हुआ, सब बात ठीक है, लेकिन उससे आप जाग भी गए हो। जो सोए हुए थे वो जाग गए हो। ये आपके बिजनेस का फेलियर हो सकता है, रिलेशनशिप फेलियर हो सकता है, और कोई लॉस ऑफ जॉब और कुछ भी ऐसा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन इस लॉस ने आपको एक इंसाइट दी है। नाउ यू डोंट वांट टू क्राई एनी मोर। आप चाहते हो कि अब एक नया स्टार्ट करें। जो इसका एंजल है, आर्कएंजल गैब्रियल, वो कह रहा है कि आपको बुला रहा है और कह रहा है कि स्टार्ट करो नया। पीछे मुड़ मुड़ के बार बार मत देखो, और आप उसकी बात को सुन भी रहे हैं। ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, लेकिन ये इंट्यूटिव न्यू बिगनिंग होनी चाहिए, यानी कि आप मन की बात सुने, इंटेलेक्ट अपना यूज़ करें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो अपने पास्ट की तरफ मुड़ के देखें और रिमेंबर द लाइफ हैज़ गिवन यू लेसन्स। आप उनको लेसन्स को सीखें और आगे बढ़ें। अपने जो वाउंड्स हैं, इमोशनल वाउंड्स हैं, उनको हील करने की कोशिश करें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया था सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स कहता है कि अब जो हो गया पास्ट में हो गया, अब अप्रिशिएट व्हाट यू हैव, डोंट रन फॉर अदर थिंग्स जो कि आपके पास नहीं है, क्योंकि ये एक रैट रेस है। अगर आप जो आपके पास है उसको भी खो दोगे तो फिर क्या होगा। और दूसरी बात ये कि आप इमोशनली अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करो। हायर पर्पस की तरफ देखिए, छोटी छोटी चीज़ों की तरफ अपना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि आपको लग रहा है कि अभी आप बहुत बोर फील कर रहे हो, बहुत अनहैप्पी हो। आप सोच रहे हो कि लाइफ में इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, अब लाइफ में कोई चार्म नहीं रह गया है। आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो किसी प्लेजर को जो कि आपको मालूम नहीं है कि कहाँ मिलेगा। अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो दूसरों से, इसलिए अपने ऊपर काम करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ काम करो और आगे बढ़ो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया था, हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स हमें ये फील कराता है कि हम काम ज़्यादा कर रहे हैं, मनी कम आ रही है, इस टाइप की फीलिंग आपको आ रही है। इसलिए अपनी प्रोग्रेस को असेस करो कि क्या आप वहीं पे खड़े हैं जहां आप पहले खड़े हुए थे।
सक्सेस जो होती है एक जर्नी होती है, डेस्टिनेशन नहीं होती है सक्सेस। सक्सेस में इस जर्नी के अंदर आपको वो मिलता है जो आपने बोया है, जितनी मेहनत आपने की है। पहले हार्ड वर्क किया, फिर उसका आपको फ्रूट मिलता है, फिर आप उसको इंजॉय करते हो। सो अपने आप को और अपने पेंटिकल्स को, अपने इमोशंस को और अपने पेंटिकल को संभाल के रखिए, इनको वेस्ट मत कीजिए, इनको जाया मत कीजिए। इसके बाद आपका आया था पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है इन सब चीज़ों को करते हुए, अपने पेंटिकल्स का ध्यान रखते हुए, ये सब चीज़ें करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाएं। इससे आपके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आपके पास वो पावर है कि आप जस्टिस के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। आप एक टॉकेटिव पर्सन हैं, बट गॉसिपिंग को अवॉइड करें, गॉसिपिंग को अवॉइड करें, अपने रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करें। इन सब चीज़ों के बाद आता है हमारा कार्ड द चैरियट। चैरियट कहता है कि आप अब फोकस्ड हैं, आपने ओवरकम कर लिया है कॉन्फ्लिक्ट से और मूविंग फॉरवर्ड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अब आपको हार्ड वर्क करना है एंड फ्लो विद द फ्लो, विद कीपिंग इन हेड योर वैल्यूज़ एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हो जाइए ताकि आप सक्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएँ। इसके बाद आता है हम लोगों को एडवाइस कार्ड। एडवाइस कार्ड हमें कहता है कि डे टू डे स्ट्रगल्स, जो हमारी डे टू डे स्ट्रगल्स होती है, समटाइम्स वो हमें शेक कर देती हैं, हमें हिला देती हैं कि रोज़ रोज़ स्ट्रगल करते करते आदमी इतना थक जाता है कि वह सोचता है कि अब मैं आराम करूं, अब मैं इस काम को छोड़ दूं, इस टाइप का फीलिंग उसके अंदर आता है। तो आई विल एडवाइज़ यू, अपनी बॉडी की आवाज़ को सुनो एंड टेक अ रेस्ट एंड गो इन सॉलिट्यूड एंड थिंक व्हाट यू रियली वांट। चाहिए क्या आपको? अकेले बैठ के सोचिए इस चीज़ को, और आपको क्या चीज़ करनी है, क्या चाहिए जो कि आपको पीस दे, रेस्ट दे, और फाइंड द सोल्यूशन फॉर योर कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिली फ्रेंड्स। बट डोंट बैकआउट नहीं करना है, क्योंकि आप चैरियट हो, आप फोकस्ड हो, अपने डिज़ायर्स और ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो। आपने जजमेंट कार्ड आपका आया है, आपको जो एंजल्स हैं दे आर सपोर्टिंग यू, वो आपको कह रहे हैं कि आप न्यू बिगनिंग करो, बस गॉसिपिंग मत करो। आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया कि आप अपनी सक्सेस जर्नी को मेज़र करो, कि आपने जहाँ से ज़ीरो से शुरुआत करके आप यहाँ तक आए हैं और आगे जा सकते हैं। अब उसके फ्रूट्स को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से कमाया है इस चीज़ को। तो ऑल टुगेदर दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी। बस अपना फोकस रखिए, गॉसिपिंग से दूर रहिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, अपने पैसों को और अपने रिलेशन को और अपनी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखिए, और rest is very fine. This is all from me for the Aries people. I wish you a very happy 2022. May God bless you and see you soon in another reading. Till then, have a nice day.